Hello everyone, welcome back to Stock Tuition, your SEBI registered research analyst. I hope you all are doing well. Before starting our analysis, हम एक क्विकली रिकैप करते हैं कि हमारा लास्ट वीक कैसा गया था, ओवरऑल इंडाइसेस एंड ओवरऑल मार्केट कैसा गया था, एंड उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे हमारे वीकली एनालिसिस पे। तो वीकली में हम देख पा रहे हैं वेरी न्यूट्रल क्लोजिंग फॉर द निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला था ऑन द एक्सपायरी डे। फिर निफ्टी में बहुत अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिला, गुड क्लोजिंग। मिड कैप के लिए भी एक बहुत न्यूट्रल क्लोजिंग और स्मॉल कैप के लिए भी एक बहुत न्यूट्रल क्लोजिंग। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का भी एक सेलिंग काफ़ी प्रेशर था, 92,000 के 91,000 के आसपास के लेवल्स पे काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हुआ था। एंड गोल्ड के लिए भी एक बहुत नेगेटिव टू न्यूट्रल क्लोजिंग। अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो एक नेगेटिव क्लोजिंग बट नॉट सो नेगेटिव, और इथेरियम के लिए भी काइंड ऑफ न्यूट्रल टू नेगेटिव क्लोजिंग। तो ओवरऑल मार्केट में कुछ खास हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल नहीं रहा है एज कंपेयर टू जो हमारा बैंक निफ्टी है और इक्विन निफ्टी है, उसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम आया था, नो डाउट। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसने मार्केट को थोड़ा स्टेबल रखा। पर हम आगे और देखेंगे इंडेक्स में कि क्या रहेगा बाकी इंडेक्सेस के लिए आने वाले हफ्ते में और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज अब जो नेक्स्ट वीक है इट विल बी ए मंथली क्लोजिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो ओवरऑल इंडेक्सेस के लिए और बाकी सभी के लिए कि कैसा परफॉर्म करने वाला है और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट अवर एनालिसिस बाय वेस्टिंग नो टाइम। ऑलराइट, सो विल स्टार्ट विद निफ्टी फर्स्ट। तो निफ्टी में हम आते हैं, मैंने कुछ एनालिसिस आपके पहले से करके रखी हुई है। तो डेली टाइम फ्रेम में हम देख पा रहे हैं कि थ्रू आउट दिस वीक ये जो मोमेंटम आया था, ट्यूसडे को आया था, अपवर्ड क्लोजिंग हुई थी एंड ये 4 दिन से इसी रेंज में होवा कर रहा है। कोशिश किया है इसने ऊपर जाने का, बट देयर वाज अ कंटिन्यूअस सेलिंग। तो कहीं ना कहीं टॉप पे जब तक ये हमारा जो 23,650 का जो लेवल है ये ब्रेक नहीं होता, इट इज़ नॉट इजी टू से कि अभी मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। बट हाँ, वंस इट ब्रेक्स एटलीस्ट ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, देन मे बी आपको एक 100-200 पॉइंट्स का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट ऑनेस्टली जो जितना मैं देख पा रहा हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, ये एक बहुत स्लो और ये बहुत सेलिंग मोमेंटम है। आपको लगातार रेड कर्नल्स दिख रही होंगी तो आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं सेलिंग आ रही है, सेलिंग है नो डाउट। बट पॉइंट ये है कि जब भी गैप अप खुल रहा है कहीं ना कहीं वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वहाँ से सेलिंग आ रही है, टॉप से सेलिंग आ रही है। तो दिस इज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि इस पॉइंट पे आके अब एक कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो रहा है टू मेक अ पोजीशन ऑन द अपर साइड्स। अगर मैंने लास्ट वीक भी ये बोला था आपको कि अगर मार्केट ऊपर जाता भी है, आई वॉन्ट बी इंटरेस्टेड टू बाय दोज मार्केट, बिकॉज उसमें मुझे मोमेंटम वीक लग रहा है। एंड सेम कंडीशन अभी भी आ रही है कि ये एक वीक मार्केट मोमेंटम है। कहीं ना कहीं अब हमें एक टाइम बेस या प्राइस बेस करेक्शन चाहिए। टाइम बेस का मतलब ये होगा कि अगर ये एक जोन जैसे बना हुआ है, अगर ये इस जोन में होवर करता है या ये इसको ब्रेक डाउन करके इस एक जोन बनाता है, 26,000 जैसे एक मेजर लेवल है सपोर्ट इसका, और 26,600 इसका एक सेलिंग रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर ये उस पर टाइम स्पेंड करता है कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स एंड उसके बाद अगर आता है ब्रेकआउट, देन इट माइट बी पॉसिबल कि ये वो सस्टेन करे। बट ये जो कंटिन्यूसली अपर मोमेंटम जा रहा है इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ऑनेस्टली। मतलब इस टाइम पे आपको मैक्सिमम इन कैश पे रहना चाहिए, या आपकी जो पोजीशंस हैं वो इतनी लाइट रखें कि आपका एक बहुत छोटा लॉस हो अगर आप करेक्शन आता भी है तो। अदरवाइज आई डोंट फील जस्टिफाइड राइट नाउ कि इस मार्केट में मैं पार्टिसिपेट कर सकूं। तो एक ये है कंसर्न। बाकी ओवरऑल अगर मैं आपको 1 आवर पे लेके आता हूँ, यस, दिस इज 1 आवर चार्ट। 1 आवर में आप देख पा रहे हैं कि ओपनिंग हुई थी ट्यूसडे को यहाँ पे एंड उसमें यहाँ पे होवर किया 2 बार, एटलीस्ट 3 बार यहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, 1, 2 एंड 3। तो कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे हैं कि टॉप से सेलिंग काफ़ी हाई आ रही है। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लास्ट के जो आप टाइम देख पा रहे हैं इसमें एक हाई सेलिंग का प्रेशर था।
कहीं ना कहीं वॉल्यूम अच्छा था, एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आया था इसके अंदर, कोशिश के ऊपर जाने की, बट इट क्लोज डाउनवर्ड्स। वी कैन एंटिसिपेट इसको देखते हुए कि अब एक टाइम बेस या प्राइस बेस करेक्शन आने का वक्त आ गया है। मोस्ट लाइकली प्राइस करेक्शन आएगा तो अच्छा रहेगा। अगर इसका एक मेजर लेवल की बात करें हम, तो 23,000 इज़ अ मेजर लेवल। ये एक इसका इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो एक जो आपको टारगेट लेने चाहिए वो यहाँ तक के लेने चाहिए। और फर्स्ट टारगेट जो आपका आएगा वो आएगा 23,350 का, एंड देन 200 का, एंड देन 23,100 का। ये 3 लेवल्स हैं। अगर ये आता है ब्रेकडाउन तो अच्छी बात है। आप देख पा रहे हैं कि आरएसएम में भी कहीं ना कहीं करेक्शन अच्छा है। दैट इज अ टाइम बेस्ड करेक्शन। जब ये कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर बॉक्स में एक लंबे टाइम को स्पेंड करते हैं तो उसको हम टाइम बेस्ड करेक्शन बोलते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी एक बड़े मोमेंटम आए हैं तो बड़े मोमेंटम से पहले आपने कंसोलिडेशन देखा होगा। तो कंसोलिडेशन इज बेसिकली अ टाइम बेस्ड करेक्शन। इट इज नॉट अ प्राइस करेक्शन। जब भी कोई मार्केट हम देखते हैं टाइम बेस्ड, जब एक पर्टिकुलर बॉक्स में या पर्टिकुलर रेंज में अपने आप को ऑसिलेशन कर रहा होता है, तो ऑसिलेशन से क्या होता है, इसका बेसिक मतलब क्या है कि एक बायर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है और इतने हावी हो रहे हैं कि सेलर्स डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्राइस को नीचे नहीं लेके जा पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, उसके बाद जब भी एक ब्रेकआउट आता है या तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है, जनरली हम उसको एक्यूमुलेशन जोन बोल देते हैं। अगर वो नहीं, अगर मैनिपुलेशन होता है उसके अंदर, हम देख पाते हैं कि उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन जाता है, वट एवर। बट एक जोन बन के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, और यहाँ पे भी अब एक जोन बन चुका है। तब इस जोन के बाद एक ब्रेकडाउन आने की पॉसिबिलिटी है, पर देखते हैं कि क्या बाकी इंडेक्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल जो हमें अब ध्यान रखना है कि 23,650 एंड 23,450 ये 200 पॉइंट की रेंज है। जब तक इसका एक प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती है हमें, तब तक आप इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग ना करें। साइडवेज मार्केट को अवॉइड करें, अनलेस आप अगर इसमें ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से करें, स्ट्रेटजी होती है। बट अगर इसमें मोमेंटम आते हैं तो येस, यू कैन एक्सपेक्ट 23,100 के लेवल्स ईजिली, अगर ये आता है ब्रेकडाउन तो। दैट्स नंबर वन पॉइंट। एंड ओवरऑल जितना निफ्टी में हम देख पा रहे हैं, निफ्टी में स्लो डाउन हो चुके मोमेंटम का, एक ओवरऑल जो ब्रेथ होता है मार्केट का उसमें भी स्लो डाउन आया है। कहीं ना कहीं इट इज स्टार्ट फॉलिंग नाउ। अब देखते हैं कि मंडे नेक्स्ट वीक क्या रहेगा। नेक्स्ट वीक मंथली क्लोजिंग भी है, तो इट विल बी माइट इंटरेस्टिंग कि अगर देखते हैं कि कैसा क्लोजिंग आएगा। क्योंकि अगर आप मंथली भी देखते हैं अभी इस टाइम पे, तो मंथली में इट सीम्स टू बी वेरी बुलिश कैंडल एज ऑफ नाउ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो इट सीम्स टू वेरी बुलिश कैंडल, बट इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज अ हैंगिंग मैन कैंडल। तो अब देखते हैं कि कैंडल कैसी बनती है, क्या रहेगा। इट विल बी क्लियर ऑन इन दिस नेक्स्ट वीक क्लोजिंग। सो देखते हैं, बाकी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा अपने चैनल पे। तो निफ्टी का तो हमने डिस्कस कर लिया है। लेट्स क्विकली सी फॉर द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम देख पा रहे हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। ये दिन था द डे ऑफ जिसमें एक अच्छा मोमेंटम आया था। आफ्टर इट ब्रेक्स 50,200 का लेवल ब्रेक किया था, बहुत अच्छा मोमेंटम आया था। एंड उसके बाद अभी यहाँ स्लो डाउन हो चुका है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये कंटिन्यूएशन में आएगा या नहीं आएगा। और अगर निफ्टी इसमें वीक होता है तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें भी एक सेलिंग आ सकती है। बट हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर निफ्टी में सेलिंग आती है, इसमें मोस्ट लाइकली एक कंसोलिडेशन आएगा, क्योंकि इसके बाद एक बहुत अच्छी रेंज है मूव करने के लिए। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की एक रेंज है, तो 1000 पॉइंट रेंज में मूव कर सकते हैं। एंड प्लस निफ्टी ने बहुत पहले से मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया था। बैंक निफ्टी ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था यहाँ पे। तो अज्यूमिंग कि अगर इसका मोमेंटम एक कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। एंड इट माइट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या हमें देखने को मिलता है बैंक निफ्टी के अंदर भी। बट ओवरऑल अभी भी बुलिश है, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं बन रहा है उसका होने का, बेरिश होने का। बस एक ही है, एक ही बात है कि जैसे मार्केट स्ट्रेच होता जा रहा है डे बाय डे, जैसे मिड कैप में स्मॉल कैप में स्ट्रेचिंग आ रही है, उसका एक कंसर्न है। इसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो रहा टू क्रिएट शॉर्ट टर्म पोजीशन से लॉन्ग टर्म पोजीशन है वट एवर। तो उसका हमें देखना पड़ेगा कि हमें कैसे रिजल्ट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ टाइम बेस या प्राइस बेस, वट एवर इट विल बी। वन थिंग हैज़ टू हैपन। अगर इसको कंटिन्यूसली, क्योंकि कोई भी चीज़ एक वन वन डायरेक्शन नहीं मूव कर सकता है, इट हैज़ टू डू सम ऑफ द कंसोलिडेशन, सम ऑफ द पॉजिटिव मूव्स, पुल बैक्स के फॉर्म में, उसके बाद इट कैन कंटिन्यू। तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर है।
51,200 इसका एक इमीडिएट सपोर्ट है, 51,000 एक मेजर सपोर्ट है, 52,000 इसमें एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसके अराउंड हमें देखना पड़ेगा ब्रेकडाउन से ब्रेकआउट्स पे। बैंक निफ्टी में तो एक RSI करेक्शन आ चुका है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इट हैज़ डन इट्स करेक्शन। अब देखते हैं कि ये अगर इसका सपोर्ट टूटता है तो देन यू माइट सी 200 पॉइंट फॉल इन द बैंक निफ्टी। और यहाँ से यहाँ तक देखें तो 1% फॉल है ऑलमोस्ट। तो 1% फॉल ऑन द निफ्टी में भी कितना रहेगा 23,200 का, तो जो हमारे लेवल से कॉन्साइड कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है 23,200 के आसपास में एक देख पाएंगे हम निफ्टी को, एंड बैंक निफ्टी को 51,000 के आसपास अगर सेलिंग कंटिन्यू होती है तो। बट अगर इसके ऊपर हम निकलता है देन डेफिनेटली यू कैन गो लॉन्ग एंड अपना टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। लेट्स क्विकली सी फिन निफ्टी में बहुत सिमिलर मूवमेंट देखने को मिला हमें। वेडनेसडे को इट वेंट अप एंड अब कहीं ना कहीं इंस्टेंट कैंडल्स बनती आ रही है। दिस इज इंस्टेंट कैंडल एंड ये भी एक इंस्टेंट कैंडल है ऑफ दिस बिग कैंडल। तो कहीं ना कहीं अब अपने आप को ऊपर लेवल्स पे होल्ड कर रहा है। अगर ये टाइम बेस्ड करेक्शन इसके अंदर भी आता है सिमिलर टू बैंक निफ्टी तो हमें देखने को मिलेगा। एक मेजर करेक्शन के अभी कुछ देख नहीं पा रहे हैं। बाकी जो एक मेजर लेवल सपोर्ट है वो 22,650 का है एंड जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 23,100 का है, 150 समझ लीजिए आप। तो अब इस पर भी 500 पॉइंट्स का एक ऑलमोस्ट एक रेंज बन चुकी है। तो इस 500 पॉइंट्स में लेट्स सी कि ये कैसे मूव करेगा कैसे नहीं करेगा, एंड अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे अपना ब्रेकडाउन से ब्रेकआउट पे। वेरी सिमिलर पैटर्न फिन निफ्टी, बहुत कुछ कमेंट करने को नहीं है इसके ऊपर भी। पर पॉइंट ये है कि जैसे ये अपवर्ड जो ये जा रहा है इट्स अ वेरी एग्जॉशन मूवमेंट है ये। अभी में मुझे एग्जॉशन दिख रहा है। बैंक निफ्टी में मुझे आपको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिख रही है, बट वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के जो ब्रेथ है जो उसके ओवरऑल जो मार्केट को पार्टिसिपेशन दिखाता है उसमें वीकनेस दिख रही है। कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता इस तरह के मार्केट्स में। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ती है कि व्हेन टू गो एग्रेसिव लॉन्ग, व्हेन टू गो एग्रेसिव शॉर्ट, कंजर्वेटिव कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए। तो ये मिक्स एंड मैच होता है। इस मिक्स एंड मैच के अकॉर्डिंगली ही हम अपने स्ट्रेटेजी को डिवाइस करते हैं। अभी एग्रेसिव लॉन्ग्स होने का नहीं है और एग्रेसिव शॉर्ट्स होने का है। अगर मैं प्राइस पे करेक्शन की बात भी कर रहा हूँ तो एक बहुत छोटे पुल बैक की बात है ओवरऑल अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो। अदरवाइज बहुत बड़ा करेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आता है बड़ा करेक्शन बिफोर बजट, क्योंकि बहुत चीज़ें स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि इस बजट में ये आने वाला है वैसे आने वाला है। तो अब देखते हैं क्या विक्स कैसे उस पर रिएक्ट करेगा। एंड अगर विक्स राइजिंग होगा फियर बढ़ेगा तो पॉसिबिलिटी है कि आपको करेक्शन भी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में या कुछ हफ्तों में। लेट्स क्विकली सी फॉर द मिड कैप में भी आप देख पा रहे हैं एग्जॉशन है। इसमें भी जो मूवमेंट आया है वो एग्जॉशन का है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये लगातार ये ऊपर जा रहा था, ये आया था एंड वन कैंडल एट हैज टेकन एवरी स्टॉप लॉसेस। मतलब आप ये समझ के देखिए कि अगर आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं, इट टुक अराउंड 21 मार्च से लेके ऑलमोस्ट आप देख लीजिए 3 जून तक। इट टुक मोर देन 2 months टू रीच दिस लेवल एंड एक सिंगल डे में ये आ गया। अब आप बोलेंगे कि ये तो उस दिन इलेक्शंस के रिजल्ट से इसके हुआ, नहीं, कहने का मतलब ये नहीं है। अगर आप कभी भी देखेंगे तो एक अच्छी सेलिंग हमेशा कंटिन्यू रही है। यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, अब यहाँ 11 दिसंबर से 23 फेब तक इट टेक दैट टाइम, और ये विद इन 2 वीक्स के अंदर इससे पूरा कलेक्शन आ गया था इसमें। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह कैंडल्स बनती हैं तो इसमें एग्जॉशन दिखता है, और एग्जॉशन में आप एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं हो सकते। अगर आप एग्रेसिव लॉन्ग्स होंगे और अगर आप स्टॉप लॉस हिट होंगे एंड हाई चांसेस है कि आपके काफ़ी हद तक आपका लॉसेस ट्रिगर होंगे, आपके लॉसेस आपके बुक्स में आ जाएंगे जो कि अननेसेसरी है। जब आपको पता है कि आपको इस टाइम पे एग्रेसिव लॉन्ग नहीं होना चाहिए तो इट्स बेटर टू स्टे साइलेंट। और अगर आपको ट्रेड करना भी है तो कम क्वांटिटी से करें ताकि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को हर्ट ना करे। जहाँ से हमें एग्जॉस्शन देखने को मिल रहा है तो 12,250 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है और पहला सपोर्ट है 12,000 का सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है देन पॉसिबिलिटी है कि 11,750 के लेवल्स भी आप देख पाएंगे। बट अभी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स हैं वो होने वाले हैं 12,100। अगर ये ब्रेक होता है तो 12,000 एंड 11,750। दिस विल बी 2 मेजर सपोर्ट लेवल्स फॉर द मिड कैप, सो कीप दैट इन माइंड बिफोर टेकिंग ट्रेड। बाकी RSI में एक हमें करेक्शन बेरिश वो देखने को दिख रहा है। पॉसिबिलिटी है कि एक हमें एक करेक्शन देखने को मिले ऑन द मंडे, कंसिडरिंग कि ओवरऑल डेटा में देखने को मिल रहा है। बाकी तो मंडे को क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ हाई सेंटिमेंटल अच्छी न्यूज़ आती है तो पॉसिबिलिटी है कि ये सब फेल हो जाए। सिमिलरली फॉर द
स्मॉल कैप में हम देख पा रहे हैं एक एग्जॉशन दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका है स्मॉल कैप भी। जिस तरह से मूवमेंट गया है ये इस तरह का मूवमेंट आ रहा है, विच इज शोइंग द साइन ऑफ एग्जॉशन। ओवरऑल ऊपर जा रहा है पर एग्जॉस्ट होकर जा रहा है, तो बहुत कुछ कमेंट करने को नहीं है आज इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स में सिंपल सा यही है कि आपको एक वेट एंड वॉच का सीन है। अगर आपको लॉन्ग जाना है इनके ऊपर तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इनके वेट होने के बाद देन वी विल सी कि अब हम लॉन्ग हो सकते हैं या नहीं सकते, इज इट गुड टाइम टू नॉट। इसी वीडियो में मैं बोलता आ रहा हूँ कि ये अच्छा टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का। सिंपली रीज़न आपके सामने ही है, एग्जॉशन दिख रहा है। आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे होंगे जो ऊपर जा रहे हैं, बट हमें पता है कि वो एक सही तरीका नहीं है देखने का। आप हमेशा बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते हैं, कभी कभी आपको वेट एंड वॉच भी करना पड़ता है, एंड ये भी वो टाइम है वेट एंड वॉच करने का। बाकी इंडेक्सेस हो चुके हैं मेरे साइड से निफ्टी के। बाकी हम आते हैं सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर पे अब देखते हैं सिल्वर में क्या चल रहा है। सिल्वर में हम देख पा रहे हैं कि ब्रेकआउट आया था, वो सस्टेन नहीं किया, अब ये ट्रेंड पे सपोर्ट ले रहा है। अगर अब 91,800 का लेवल ब्रेक होता है देन वी कैन सी वेरी गुड मोमेंटम इन सिल्वर नाउ। अब उसमें क्वेश्चन नहीं है, पर जब तक इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले हम नहीं कह सकते हैं कि सिल्वर में आएगा नहीं आएगा। और जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 87,000 का है। तो अब इसमें भी एक 5,000 पॉइंट की रेंज बन चुकी है। इसके अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में हम प्लान करेंगे कि किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से ट्रेड नहीं करना है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने भी कोशिश किया इस स्टैंड के ऊपर जाने का, नाम में सेलिंग आ चुकी है। पर जो एक इमीडिएट सपोर्ट है वो 71,000 का है, मेजर सपोर्ट 70,000 का है। इसके ब्रेकडाउन पे हम प्लान करेंगे। बाकी गोल्ड ने अपने आप को हाई लेवल्स पर अच्छे से होल्ड कर रखा है। वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिली, सिल्वर में देखने को मिली थी। गोल्ड में इट्स वेरी न्यूट्रल टाइप ऑफ है कि वो एक रेंज बाउंड हो चुका है, तो कहीं ना कहीं नीचे से बाइंग एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है शायद, इसलिए अपने को होल्ड कर पा रहा है। बाकी जो RSI करेक्शन थी वो उसमें आ चुकी है, नाउ इट्स वेरी न्यूट्रल नाउ। तो अगर गोल्ड में मोमेंटम आता है तो वो उसमें सस्टेन होने के चांसेस हाई है अगर ऊपर जाता है तो। लेट्स क्विकली सी होता है बिटकॉइन। बिटकॉइन में हम देख पा रहे हैं कि एग्जॉशन दिख रहे हैं हमें। अभी भी वो एक रेंज में ही फंसा हुआ है। जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हम कहना बहुत मुश्किल है इसके अंदर। अभी भी क्लियर नहीं है पिक्चर इसके लिए, तो अभी इसमें भी अभी वेट एंड वॉच ही है। और जितना टाइम स्पेंड यहाँ पे कर रहा है उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है देन दिस ब्रेकआउट विल गोइंग टू बी वेरी मैसिव फॉर द बिटकॉइन एटलीस्ट। एंड सिमिलरली फॉर द इथीरियम। इथेरियम में भी हम देख पा रहे हैं कि अपने आप को वो इस लेवल्स पे होल्ड कर रहे हैं। इसका ब्रेकआउट आया, फर्स्ट टारगेट आएगा 4,700 का, एंड इसके बियॉन्ड 5,000 एंड प्लस के टारगेट्स भी खुल जाएंगे। दोनों अपने आप को अच्छे लेवल्स पे होल्ड कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड साइन फॉर द क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि ये अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। और क्रिप्टोज में अगर अच्छा पंप आता है देन मोस्ट लाइकली हम देख पाएंगे पंप अच्छा देख पाएंगे इन द इक्विटी साइड एज वेल। काफ़ी हद तक पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, हमेशा देखा गया पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। बाकी जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो मेरी साइड से मैंने वीकली एनालिसिस आपको कर दी है, तो कुछ खास था नहीं इस हफ्ते बोलने के लिए, बिकॉज एग्जॉशन ही दिख रहा है। सेम कमेंट है लास्ट वीक में था कि इस टाइम पे अभी आपको एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, अभी आपके लिए एग्रेसिव होने का सही टाइम नहीं है। तो यही मतलब मैं देखता आ रहा हूँ और अभी भी डेटा में ये दिख रहा है, तो बहुत कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, बस एक वीकनेस अब दिख रही है। तो मोस्ट लाइकली अब देखेंगे वीकनेस के चलते कि इस हफ्ते में सेलिंग पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि मंथली क्लोजिंग भी है। जैसा भी होगा मार्केट अब वो अपने आप को रिस्पॉन्ड करेगा उसके अकॉर्डिंगली। बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। अब हम देखते हैं FIs एंड DIs डेटा ऑन द इंडेक्स ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। इंडेक्स फ्यूचर्स में हम देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में दे आर माइल्ड बेरिश, दे आर माइल्ड बुलिश ऑन द मिड कैप, मीडियम बुलिश ऑन निफ्टी। तो ओवरऑल कुछ खास न्यूट्रल पोजीशंस इनकी भी पार्टिसिपेशन अभी भी इनका भी काफ़ी लो है। इंडेक्स ऑप्शन में दे मीडियम, दैट्स वन इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको देखना चाहिए कि दे आर लॉन्ग ऑन कॉल एंड पुट। तो कॉल में तो इंडिसेस सारे होंगे वाइंड अप हुआ था, उनका काफ़ी पोजीशन वाइंड अप हुई थी कॉल साइड पे, एंड पुट साइड में वाइंड अप हुई थी पर कम हुई थी। तो दे आर लिटिल बिट वेरिएशन ऑन द डाउन साइड एंड अप साइड के लिए मोस्ट लाइकली उन्होंने अपनी जो पोजीशंस को किसी और के अगेंस्ट हेज किया होगा, पोर्टफोलियोज के अगेंस्ट या फ्यूचर्स के अगेंस्ट। तो अभी इनडिसिसिव है फॉर द FI साइड्स पे। एंड इंडेक्स फीचर्स फॉर, अगर हम क्रॉस पोजीशन की बात करें तो इंडेक्स फीचर्स हम देख पा रहे हैं कि इसकी भी एक बहुत न्यूट्रल टाइप की है, बहुत एग्रेसिव नहीं है।
ऑप्शंस हम देख पा रहे हैं, दे आर माइल्ड मीडियम बेरिश ऑन द डाउन साइड, एंड ऑप्शंस के लिए उनका अभी भी एक बहुत ही न्यूट्रल टाइप पोजिशन है जिसलिए इंडिसिसिव है। एंड सिमिलरली फॉर द क्लाइंट साइड, क्लाइंट्स डाउन साइड के लिए ज़्यादा मतलब उनकी पोजिशंस एग्रेसिव हैं, एंड ओवरऑल पुट ऑप्शंस में भी लॉन्ग है ये, एंड कॉल ऑप्शन में शॉर्ट है। तो ओवरऑल एक बहुत ही कंफ्यूजिंग डेटा है इस हफ्ते भी, लास्ट वीक की तरह। तो अभी एक एक फर्म डिसीजन निकालना बहुत मुश्किल है। बाकी सबसे बड़ा मेरा कंक्लूजन यही रहेगा ओवरऑल सबको देखने के बाद, कि आप अग्रेसिव लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स ना होएं। अगर शॉर्ट भी होना है तो एक स्कैल्पिंग में इंटरडे में हो रहे तो अलग बात है, पर अगर आप स्विंग शॉर्ट्स भी जा रहे हैं तो अभी वो सही वक्त नहीं है, और अगर आप स्विंग लॉन्ग में जा रहे हैं तो वो सही वक्त नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ मार्केट जो आप इंटरडे एंड स्कैल्प में ज़्यादा प्ले कर सकते हैं। और अगर आप हेजिंग के साथ जा रहे हैं तब आप पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पोजीशंस को ओवरनाइट लेके जा सकते हैं। नेकेड में अभी नेकेड बाइंग या नेकेड सेलिंग में करने का कोई सेंस नहीं है। और मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एग्जॉशन अच्छा खासा आ चुका है, तो उसमें भी अभी स्विंग लॉन्ग्स में कॉन्फिडेंस इतना क्रिएट नहीं हो रहा है। तो अभी उसमें भी कहना है एक वेट एंड वॉच है। ठीक है, ओवरऑल मेरी साइड से एनालिसिस हो गई है, आई एम डन फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप आपके एनालिसिस काम आए, आपको अच्छी लगे वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं, एंड प्लीज़ पार्टिसिपेट इन द फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट। ये लिमिटेड टाइम के लिए ही है, हम इसको बहुत लंबा रन नहीं करने वाले हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट आ चुकी है, और उसके अराउंड हमें हमें अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करनी है, वीडियो क्रिएट करना है, तो इट विल वेरी हैसल। तो ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर ही है, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। आप अपना पार्टिसिपेशन शो करें, जो भी हमें क्वेरीज हैं हम हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वेबसाइट का। बाकी आपको जो भी डिटेल्स चाहिए, व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, ऊपर भी मेंशन है, और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ गिव अस अ मैसेज और कॉल, और हम आपको आपकी जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट वीक, हैव अ ग्रेट वीकेंड, हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।